Hello guys and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assistant. तो आज हम हमारे स्टैटिस्टिक के प्री वाईक्यूज क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो इसमें आपके अबाउट 50 क्वेश्चंस होंगे जो हमने स्टैटिस्टिक के लिए हैं. तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक्स है जो अभी हमें और कवर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So this is the first question. The correlation varies from -1 to, तो आपने correlation पढ़ा होगा, तो correlation की वैल्यू हमारी -1 to +1 में लाई करती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है. Which is the smallest test? तो क्या होता है, काफ़ी टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, चाई स्क्वायर टेस्ट है. तो ये क्या है, हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिस है जिससे कि हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं. तो जो स्मॉलेस्ट टेस्ट होता है वो हमारा होता है टी टेस्ट, जिसमें हमारा डेटा जब सैम्पलिंग हमारी क्या हो, लेस देन 30 हो, मतलब जो नंबर ऑफ सैम्पलिंग का हम डेटा ले रहे हैं वो लेस देन नंबर उसका 30 हो, तो हम उसमें टी टेस्ट यूज करते हैं. इसको हम स्मॉल टेस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस एक्सप्रेस्ड बाय दी, हमने पढ़ा था दो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल होता है और एक हमारा ऑल्टरनेट होता है. तो नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिफाइन करते हैं और ऑल्टरनेट को हम H1 से डिनोट करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी. ये मैंने आपको हाइपोथेसिस में बताया है कि नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, प्लस एक शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, तो आप उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है कि रिग्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जब हम एक्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं वाई के उसमें, तो क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स, ये हमारा एक कॉन्सोनेंट होता है, प्लस स्कोप लेते हैं हम और मल्टीप्लाई में इसको हम वाई करते हैं. तो ये हमारा होता है जब एक्स ऑन वाई पूछे. अगर वाई ऑन एक्स पूछ ले तो कंडीशन चेंज हो जाती है, यहाँ पे हमारा वाई आ जाता है, ये हमारा कॉन्स्टेंट ही होता है, स्कोप और मल्टीप्लाई में हम इसको एक्स से करते हैं. ठीक है. तो ये रिग्रेशन लाइंस होती है जब हम एक्स ऑन वाई करते हैं और नेक्स्ट है वाई ऑन एक्स. तो ये हम इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन का नेक्स्ट. तो इसमें हम सारी टॉपिक्स कवर कर लेंगे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस कंसर्निंग दी वेरियंस. तो अब ये भी है दोबारा हाइपोथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मैं इसमें आपको हाइपोथेसिस के टेस्ट्स कराऊंगी. ठीक है. तो जो वेरियंस को लेके करता है, तो ये रिग्रेशन, कोरिलेशन, एवरेज, ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिस के लिए नहीं है, हमारा होता है इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. जिसमें हम वेरिएंस के थ्रू अपना टेस्टिंग करते हैं. नेक्स्ट आता है विच इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पल. मैंने आपको सैम्पलिंग कराया था, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड्स थे. तो कोटा हमारा एक प्रोबेबिलिटी ही होता है, एक सैम्पलिंग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है. ये नॉन प्रोबेबिलिटी वाला सिस्टम है इसमें. ठीक है. ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है कोटा सैम्पलिंग. ठीक. नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट टर्म इज यूज्ड इन. अब किन चीज़ों में हम एक इंडिपेंडेंट टर्म्स ले लेते हैं कई बार, और हम लेते हैं डिपेंडेंट टर्म्स. ठीक है. तो कि दो चीज़ें जब एक दूसरे पे डिपेंड हो, तो ऐसे ही एवरेज में भी होता है, कोरिलेशन में भी है, डिमांड में भी है. तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन. रैंकिंग इज अ मैथड इज अ टूल ऑफ रैंकिंग. कोरिलेशन मैथड आपने पढ़ा है, तो ये टूल है हमारा कोरिलेशन का, जब हम दो टर्म्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. तो नेक्स्ट हमें क्या क्या करना है, हमें रिग्रेशन पढ़ना है. ठीक है. हमें कोरिलेशन पढ़ना है. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यूज में बहुत पूछे गए हैं. प्लस हमें हाइपोथेसिस के टेस्ट्स पढ़ने हैं कि किस टाइप के टेस्ट्स होते हैं, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगी. नेक्स्ट चलते हैं हम. रिग्रेशन मीन्स, देखो दोबारा एक रिग्रेशन का क्वेश्चन आ गया. रिग्रेशन को बोलते हैं हम टू रिटर्न बैक. मतलब रिग्रेशन का मतलब है कि हम रिवर्ट कर रहे हैं, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था हम उस कंडीशन पे वापस जाते हैं, तो इसको टू रिटर्न बैक बोलते हैं. रिग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में वाई कैन एक्सप्रेस्ड एज, हमने अभी देखा था कि जब मैं एक्स ऑन वाई निकाल रहे होते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स ए कॉन्स्टेंट होता है उसका, प्लस में बी वाई. ठीक है. एक तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक और इसकी फॉर्म होती है एक्स माइनस में हम एक्स बार करते हैं. ठीक है. इसका ये स्कोप हम निकालते हैं बी एक्स वाई से, और इसमें हम करते हैं वाई माइनस में वाई बार. इसको और थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं इसको, एक्स माइनस में एक्स बार. बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि आपने रिग्रेशन को मल्टीप्लाई किया है स्टैंडर्ड डेविएशन एफ एक्स और डिवाइड किया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे हमारा ये, और वाई माइनस में वाई बार. तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा. ठीक.
तो आपने देखा कि रिग्रेशन के कितने सारे टॉपिक्स आए हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर मत जाना, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अब आप देख सकते हैं ये भी आपका हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस के टेस्ट का। तो गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं हम चाई स्क्वायर टेस्ट को, ये भी हमारा एक टेस्ट है जिसके हम अपनी हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। तो चाई स्क्वायर टेस्ट को हम गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं। नंबर 12 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो दी हुई है बेस्ड है। तो डिसीजन थ्योरी भी हमारी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है, हमारी सैम्पलिंग भी थ्योरी भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, और हमारी गेम थ्योरी भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी पे। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी करा दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको वहाँ पे हाइपोथेसिस का भी क्लास मिल जाएगा। बस हाइपोथेसिस के टेस्ट्स की क्लास रहती है, वो मैं आपके पास जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो ये अब हाइपोथेसिस बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपके 52 कार्ड्स होते हैं जो आप ताश खेलते हो, तो उसमें हमारी क्वीन आने का कितना होता है। तो हमारे पास 4 तरीके के कार्ड होते हैं उसमें, ठीक है ना। जैक, हमारा डायमंड होता है, क्लब होता है, और 2 पान के पत्ते, और ये जो सब होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, हर किसी में एक एक हमारी क्वीन होती है, एक एक किंग होता है, एक एक हमारी क्वीन होती है। तो एक एक क्वीन होगी, तो टोटल कितनी क्वीन हो गई हमारी, 4 क्वीन हो गई हमारी। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे 52, तो डिवाइड कर लेंगे तो ये 1/13 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ बैग कंटेन 10 वाइट बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। तो एक बैग है, उसमें हमारी क्या है, 10 तो वाइट बॉल्स है और 6 हमारी रेड बॉल्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। तो हमें क्या, प्रोबेबिलिटी का मेथड क्या होता है कि जो आपको फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और यहाँ पे जो हमें चाहिए आउटकम, जो हमें नीड है जिसकी, तो टोटल हमें क्या, हमें वाइट बॉल चाहिए। तो वाइट बॉल टोटल कितनी है 10, और डिवाइड करते हैं हम जितने भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने हैं, 10 + 6 दैट इज 16। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की स्लाइड का, दैट इज प्रोबेबिलिटी इंक्लूड्स। तो प्रोबेबिलिटी के हमारे अंदर सिंपल इवेंट्स भी आते हैं, इक्वली लाइकेबल इवेंट्स भी आते हैं, हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स भी आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ये जो पूरे क्वेश्चंस है ये सारे आप मेरी प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी एक स्लाइड मतलब क्लास होगी, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, तो आप जाके उसे चेक करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मैं और इसके स्टैट्स के PYQs के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, प्लस आपको मैं एक वीडियो और शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कब आपके एग्जाम हो सकते हैं, जितनी भी आपकी क्वेरी है वो सब मैं एक ही साथ उस वीडियो में सब ठीक मतलब आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टाटा।